सब्सक्राइब रिच प्लेनेट। एक दफा एक कानपुर नाम का खूबसूरत सा गांव था। दिन में तो वहाँ बहुत हंसी मजाक और चहल पहल लगी रहती, लेकिन जैसे ही रात होने को आती लोग डर के मारे अपने घरों में भागने लगते। एक दिन रामू अपनी बीवी को देर से आने के लिए डांट रहा होता है कि अचानक वहाँ एक लंबे कद की चुड़ैल आ जाती है। रामू उसे देखकर बहुत हक्का बक्का हो जाता है और कहता है कि ये नाश पीटी चुड़ैल कहाँ से आ गई, भागो रे भागो, और जल्दी जल्दी अपने घर के अंदर भागने लगता है। वो चुड़ैल उसे देखकर वहीं रुक जाती है। रामू घर जाकर अपनी बीवी से कहता है कि नाश पीटी, आज तो तू मुझे मरवा के रख देती। मेरी माँ सही कहती थी कि तू हकीकी डायन है। पिंकी उससे कहती है, अरे जी गुस्सा क्यों हो रहे हो? ऐसा भी क्या हो गया कि आपकी जान खतरे में पड़ गई है? रामू उससे कहता है कि नाश बेटी, तुम्हारी वजह से आज मैं शमशान घाट होता। वो लंबे कद वाली चुड़ैल मेरे पीछे भाग पड़ी, ये तो मैंने उसे देख लिया, वरना आज मैं शमशान घाट होता सिर्फ तुम्हारी वजह। दूसरी तरफ एक नशेई वहां पर बैठकर शराब पी रहा होता है कि अचानक वो लंबे कद वाली चुड़ैल वहां पर आ जाती है। वो आदमी नशे में होता है और उसे नहीं पता चलता कि एक चुड़ैल है। वो चुड़ैल को कहता है, अरे सुंदरी, कहाँ जा रही हो, जरा हमारे साथ तो बैठो। ये कहते ही चुड़ैल बहुत गुस्से में आ जाती है और उस आदमी का गला दबाने लगती है। वो आदमी जोर जोर से चिल्लाता है, बचाओ 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 मुझे। वो चुड़ैल उसका गला नहीं छोड़ती। उस आदमी की सांस पूरी तरह बंद हो जाती है और दम घुटने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। वो चुड़ैल उसे मरा हुआ छोड़कर चली जाती है। उस चुड़ैल की हाथ लगाने की वजह से उस आदमी की लाश जल चुकी होती है। एक गांव वाला कहता है कि अरे ये तो उस नशेई कालू की लाश है, इसको किसने मारा? मुझे पता है, इसे उस काली चुड़ैल ने मारा है जिसका बहुत बड़ा कद है। कल वो रात मेरे घर के पास आई थी, लेकिन मैं जल्दी जल्दी अपने घर में भाग गया और अपनी जान बचा ली। अरे भाइयों, हमें उस डायन का कुछ ना कुछ करना होगा, वरना वो एक एक करके पूरे गांव वालों को खा जाएगी। अगले दिन सारे गांव वाले मिलकर एक काले जादू करने वाले तांत्रिक को बुला लेते हैं और अपने सामने आग इकट्ठी कर लेते हैं। तांत्रिक वहां पर अपने मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। ओम ह्रीम श्रीम चामुंडा, आजा चुड़ैल मेरे पास। वो रामू को कहता है कि तुम भी मंत्र पढ़ना शुरू कर दो। रामू भी उसके कहे मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है कि अचानक वहां पर वो चुड़ैल प्रकट हो जाती है। रामू कहता है, ये वो चुड़ैल है जिसने हमारा जीना हराम किया है। इसने हमारे एक साथी को भी बेरहमी से मार दिया है। तांत्रिक साहब, इसे छोड़ना नहीं। वो तांत्रिक उस चुड़ैल को गौर से देखता है और अपने मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। ओम भ्रीम झरीम, ओम भ्रीम झरीम। अचानक ही वहां पर उस चुड़ैल को कुछ हो जाता है और वो अपने हाथ आसमान में उठाने लगती है। तांत्रिक अपने मंत्र लगातार जारी रखता है और अचानक ही उस चुड़ैल को कुछ होता है और वो नीचे गिर जाती है। तांत्रिक अपने मंत्र अभी भी नहीं खत्म करता। अचानक ही वो चुड़ैल एक खूबसूरत बकरी का रूप ले लेती है। तांत्रिक उससे कहता है, अब बताओ तुम्हें अपने लंबे कद पे बड़ा नाज था, अब तुम किस तरह हमारा शिकार करोगी? वो चुड़ैल उससे कहती है, मैं। वो चुड़ैल उससे कुछ भी नहीं कह पा रही होती क्योंकि उसकी जबान बकरियों वाली हो जाती है और डर के मारे वहां से भाग जाती है और गांव वाले खुशी खुशी रहने लगते।